सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग का, या फिर बाइनरी ट्रेडिंग कह लो, कॉटेक्स का कह लो, किसी का भी कह लो। तो मैं एक बग बताने वाला हूँ। ओलंपिक ट्रेड हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म, बाइनरी ट्रेडिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर वो वर्क करता है, 100% वर्क करता है। तुम्हें उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बग क्या है। देखो, मैं आज बैठे बैठे ट्रेडिंग कर रहा था, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि यार क्यों ना इस बग को लोगों को बताया जाए। ये एक्चुअल में बग नहीं है, इसको स्ट्रेटजी बोल सकते हो तुम, या फिर बग बोल सकते हो, जो भी तुम चाहो वो बोल सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में ये वर्क करता है, ठीक है। अब देखो बग क्या है एक्चुअल में। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या तुम्हें कैंडल्स का साइज देखना आता है कि एक नॉर्मल कैंडल क्या होती है, अब नॉर्मल कैंडल क्या होती है? देखो, ये बन गया यहाँ पर, ये जो बना है इसको बोल, इसी को मैं बग बोल रहा हूँ बार बार अपनी वीडियोस में। तो मैंने यहाँ पर एक डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, लेकिन वो ट्रेड हाँ लग गई, सही जगह पे लग गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होता है इसलिए थोड़ी सी बाद में लगी, लेकिन लग गई, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये वाली ट्रेड हमारी लगी है। अब ये वाली कैंडल रेड बनेगी। क्यों बनेगी रेड? इसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर ये बग बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये इस वाली कैंडल को देखो ध्यान से। देखो, तुम मेरे बोलने पे मत जाना, मैं एक नया क्रिएटर हूं तो मेरे को बोलना नहीं आता है अच्छे से, लेकिन मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो एकदम नॉलेजेबल चीज है। उसको तुम अगर समझ गए तो तुम ट्रेडिंग में काफी आगे तक जाओगे, बहुत अच्छा तुम कर पाओगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां तुम नहीं करोगे तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो, ये वाली ट्रेड हमारी विन हो गई। अब देखो, ये वाली कैंडल को देखो ध्यान से। ये वाली कैंडल को भी देख सकते हो, लेकिन इसको देखो क्योंकि ये थोड़ी सी रेड है और ये वाली ग्रीन है, तो दोनों को मैं बता देता हूं। देखो, इस वाली कैंडल को ध्यान से देखो। एक कैंडल में क्या क्या होता है? विक होता है। एक लगता है बूफर चालू है मेरा। मैं अभी मूवी देख रहा था तो हो सकता है उसकी वजह से ऐसा हुआ हो, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। तो देखो, यहां पर देख सकते हो ये वाली कैंडल को, ये वाली कैंडल है। इसके बाद इस कैंडल का ना तो कोई विक है ना कोई हेड है। यानी कि देखो, समझो मेरी बात को। देखो, ये होता है विक, या फिर ग्रीन कैंडल है तो ये इसका हेड है, ये इसका विक है, ठीक है। तो यहां पर ये डंडी आपको नहीं दिख रही है। सिंपल लॉजिक में इसके ऊपर ना तो कोई विक है ना इसका कोई हेड है, यानी इसके ऊपर नीचे कोई भी डंडी नहीं है। तो ये वाली कैंडल को बोला जाता है क्या? मारूबोजू कैंडल, ठीक है। मारूबोजू कैंडल इसको बोला जाता है। और मारूबोजू कैंडल का एक रूल है कि मार्केट में मारूबोजू कैंडल बनेगी तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगी एक अपोजिट कैंडल। क्या देखने को मिलेगी? एक अपोजिट कैंडल। समझ गए? देखो, ये वाली कैंडल रेड थी, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगी? एक अपोजिट कैंडल, यानी हमें ग्रीन देखने को मिलेगी। और यहां पर एक ग्रीन थी तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिली? एक रेड कैंडल। इसलिए मैंने यहां पर ट्रेड ली थी और यही रीजन था यहां पर ट्रेड लेने का। समझ गए मेरी बात को? अगर नहीं समझे तो फिर से समझो। देखो, यहां पर इस कैंडल का ना तो कोई विक है ना कोई हेड है, तो यहां पर क्या होगा? इसको मारूबोजू कैंडल बोला जाएगा। इसको बोलेंगे मारूबोजू ब्लैक, और इसको बोलेंगे मारूबोजू व्हाइट। यानी जो ग्रीन है उसको मारूबोजू व्हाइट और जो रेड है उसको बोलेंगे मारूबोजू ब्लैक। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसको मारूबोजू रेड क्यों नहीं बोला, इसको मारूबोजू ग्रीन क्यों नहीं बोला? क्योंकि मेकर्स ने इसका नाम ऐसा रखा है, तो इसको हम भी इसी नाम से बुलाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम भी इसको मारूबोजू, सिर्फ मारूबोजू से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, ये रियल मार्केट है, ये यूरो जेपीवाई का रियल मार्केट है, यूरो जेबीपी का, और रियल मार्केट में ये वर्क कर रही है और ओटीसी में भी वर्क करती है। मतलब कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये हर मार्केट में वर्क करती है। उम्मीद है तुम्हें ये वाली स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मारूबोजू कैंडल क्या होती है। देखो, पीछे के मार्केट में दिखाने से कोई मतलब नहीं होता, मैं तुम्हें लाइव मार्केट में दिखा दिया और रियल मार्केट में दिखा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, यहाँ पे ये इसको देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी मैंने इस ट्रेड पे 2-4 ट्रेड प्लेस की थी, वो हमारी विन हुई थी। अभी देखते हैं कोई और मार्केट में अपॉर्चुनिटी बन जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। देखो, मारूबोजू की रिस्पेक्ट तो होती है, ये बात तो तुम मानो। 100% मारूबोजू की रिस्पेक्ट होती है और हर बार होती है। ऐसा नहीं कि एक बार होगी, 2 बार होगी और नहीं होगी। देखो, यहाँ पे देख सकते हो। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो भाई रिस्पेक्ट हुई नहीं। अभी मैं तुमको लाइव दिखा देता हूँ कि रिस्पेक्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। तुमको भी पता है कि क्या है क्या नहीं है। देखो, इस वाली कैंडल को देखो, इसकी ओपनिंग पॉइंट कहां से थी? यहां से, लेकिन इसकी क्लोजिंग पॉइंट कहां पे है? समझ गए मेरी बात को? ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये वाली डोजी कैंडल है, तो डोजी कैंडल बनना तो नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद देखो रेड बन गई, ठीक है।
तो यहाँ पर तुम्हारा पैसा लॉस नहीं होता, वहां पर तुम्हें रिटर्न आ जाता अपना पैसा, फिर उसके बाद वो तुम दोबारा लगा देते हो और वो विन हो जाती। समझ गए मेरी बात को? तो खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।